मित्रों, महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम में यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज इस वीडियो में संपूर्ण संस्कृत व्याकरण के विषय पर आगे बढ़ रहे हैं और वर्तमान समय में कारक प्रकरण चल रहा है और कारक प्रकरण का यह पहला षष्ठी विभक्ति का पहला पार्ट है, जिसमें हम लोग दो सूत्रों को देखेंगे। पहला षष्ठी शेषे और दूसरा षष्ठी हेतु प्रयोगी। दो सूत्रों को देखेंगे, षष्ठी शेषे और षष्ठी हेतु प्रयोगी। स्लाइड में आपको दिख रहा होगा षष्ठी विभक्ति बेकट में संबंध। षष्ठी शेषे सूत्र है, यह अष्टाध्याय के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 50वां सूत्र है। ये कहता है कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कारकों में तथा प्रातिपदिकार्थ में विभक्तियों का विधान कर चुके हैं। इसके पहले देखिए, इसके पहले हम लोग कर्ता में किस विभक्ति का लगता है इसको विधान कर चुके हैं। कर्म में, करण में, संप्रदान में, अपादान अधिकरण कारकों में तथा प्रातिपदिकार्थ में विभक्तियों का विधान कर चुके हैं, अर्थात बता चुके हैं कि इस स्थिति में यही विभक्तियाँ लगती हैं। इसके अतिरिक्त जो बच गया है वही शेष है, वही बताएं शेष षष्ठी, अर्थात जो कर्ता से बच गया है, जो कर्म से बच गया, जो करण से बच गया, जो संप्रदान से बच गया, जो अपादान से बच गया, जो अधिकरण से बच गया और जो प्रातिपदिकार्थ से बच गया वही शेष है। इस प्रकार कारक और प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त स्वस्वामी भाव, जन्य जनक भाव, कार्य कारण भाव आदि संबंध शेष हैं। देखिए, इनके बाद तीन ही शेष बचते हैं। एक पहला शेष बचता है स्वस्वामी भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध और कार्य कारण भाव संबंध। उस शेष की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, सारे पढ़ चुके हैं, लेकिन जो शेष बचा है, शेष में क्या बचा है? स्वामी भाव संबंध, जन्य जनक भाव और कार्य कारण भाव। जो शेष बचा है उनमें पंचमी विभक्ति का विधान और उसमें षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। उसमें षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। देखो, समझ लीजिए आगे। देखिए, जन्य जनक भाव बचा था और स्वस्वामी भाव बना था और कार्य कारण भाव, तीन ही शेष बचे हैं, उसमें षष्ठी विभक्ति में विधान होता है। जैसे राज्ञः पुरुषा, यहाँ देखिए राज्ञा पुरुष अर्थात राजा का पुरुष अथवा राजा का सेवक, तो यहाँ पे स्वस्वामी भाव संबंध है। पुरुष का स्वामी राजा है, ये स्वस्वामी संबंध है, स्वस्वामी भाव संबंध है, इसलिए राज्ञा शब्द में षष्ठी शेष सूत्र से षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ। फिर है गंगाया जलम, यहाँ भी जो है इसको क्या कर सकते हैं, गंगा का जल। यहाँ भी ऐसा समझें कि जन्य जनक भाव का, ठीक है, गंगा का जल संबंध है, इसलिए गंगा में षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ। किस सूत्र से? षष्ठी शेष से। फिर दशरथ से पुत्र, यहाँ जन्य जनक भाव का है, अर्थात जन्य है पुत्र है और जनक है दशरथ, तो इसलिए षष्ठी शेष सूत्र से यहाँ षष्ठी विभक्ति का विधान होकर दशरथ से बना। उसी तरह पंचालानाम भूमि अर्थात पंचालों की भूमि, यहाँ भी संबंध है। ये पंचाल रहते थे इसलिए भूमि को पंचाली भूमि बोला, या कार्य कारण भाव संबंध है, इसलिए इसका भी षष्ठी शेष सूत्र से इसमें षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ है। आगे एक सूत्र और है षष्ठी हेतु प्रयोगी, इसको समझ लें। षष्ठी हेतु प्रयोगी क्या है? देखिए, षष्ठी हेतु प्रयोगी यह अष्टाध्याय के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 36वां सूत्र। ये कहता है, सूत्रार्थ है, कहता है कि यदि किसी वस्तु की हेतुता अर्थात कारणता, यदि किसी वस्तु की हेतुता अर्थात कारणता प्रकट करनी हो और हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो, तो उस वस्तु या कारण तथा हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। फिर समझ लें, षष्ठी हेतु प्रयोगी कहता है कि हेतु प्रयोग में अर्थात हेतुता अर्थात कारणता प्रकट करनी हो, किसी वस्तु की कारण प्रकट करना हो कि वस्तु कैसे बना, तो उसमें षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। अर्थ देख लें कि यदि किसी वस्तु की हेतुता कारण प्रकट करना हो तो,
और हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो तो उस वस्तु या कारण अर्थात हेतु शब्द दोनों में षष्ठी प्रयोग होता है। जैसे छात्रा अध्ययनस्य हेतु प्रयोगे वसति, छात्र अध्ययन के लिए बसता है। देखिए, चूंकि जिसके लिए बस रहा है हेतु क्या है, अध्ययनस्य है, इसलिए अध्ययन में षष्ठी हेतु प्रयोग से षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ और हेतु शब्द में भी इसी सूत्र से षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ। फिर अगला है सा धनस्य हेतु सेवते, वह धन के लिए सेवा करता है। यहाँ देखिए, सेवा का जो हेतु है, कारण है, धन है, इसलिए धन में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ किस सूत्र से, षष्ठी हेतु प्रयोग से, और हेतु शब्द में भी षष्ठी हेतु प्रयोग से षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ। सा धनस्य हेतु सेवते, इस तरह वाक्य बना। फिर उसी तरह आगे हैं सह अन्नस्य हेतु वसति। अब देखिए, यहाँ अन्नस्य है, अन्न है, इसलिए हेतु जो कारण है वो अन्य से, इसलिए हेतु षष्ठी हेतु प्रयोग से इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ और हेतु शब्द में भी षष्ठी हेतु प्रयोग से षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ और पूरा वाक्य बना सा अन्नस्य हेतु वसति। उसी तरह गृहस्य हेतु, घर के लिए बसता है, सुमना घर गृहस्य हेतु यतते, सुमन घर के लिए प्रयास कर रही है, तो गृहस्य घर हेतु है, कारण है, इसलिए षष्ठी हेतु प्रयोग से घर और हेतु दोनों शब्द में षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ। तो हम लोगों ने दो सूत्र पढ़ा, एक सूत्र पढ़ा षष्ठी से, दूसरा पढ़ा षष्ठी हेतु प्रयोग। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवाय नमः।